आई लव यू सो मच। सर आपका कार्ड ब्लॉक्ड है। क्या? नहीं 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 नहीं, जरूर कोई गलती हो गई होगी। देखो दोबारा कोशिश करो। क्या? अब क्या हुआ? मेरी कंपनी बर्बाद हो गई। मैंने सारे पैसे गंवा दिए। जेसिका, शायद डिनर के पैसे अब तुम्हें भरने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कोई पेमेंट नहीं करने वाली हूँ और ना ही किसी गरीब आदमी से शादी करूंगी। एक्सक्यूज मी सर, मैम, अगर बिल पे नहीं करेंगे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है, टेबल बुक किसने की है? इसने। खाना और शैंपेन किसने ऑर्डर किया है? इसने। तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। पर मैम, आपने साथ में डिनर किया था ना? ओ, एक गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रही है। पर जेसिका। ठीक है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। रुकिए, मैं पे कर दूंगी। तुम? क्या? पर क्यों? ठीक है, पे कर दो। मुझे इस सब के लिए माफ करना। देखो तुम ये घड़ी रख लो, इसकी कीमत बिल से 3 गुना ज्यादा है। और आई एम सॉरी। थैंक यू, बाय। उस पल मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत हमें साथ क्यों लाई है, और ना ही इस बात का अंदाजा था कि ये कंगाल बिलियनर मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। मैं हूँ शेरन और ये है मेरी लव स्टोरी। जैक, जैक प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरी बात सुन रहे हो ना जैक? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बाय, कल मिलते हैं। हाँ बाय। जैक, हेलो जैक। सर, आप ठीक तो हैं? तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी अभी फ्रेंच शैंपेन 2 बॉटल्स पी हैं और महंगा डिनर किया और घर तक जाने के लिए पैसे नहीं हैं। देखिए, मैं आपको और पैसे तो नहीं दे सकती, पर आपको घर तक छोड़ सकती हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी दरिया दिली मेरे कितने काम आएगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मेरा घर है। हम टैक्स ऑफिस से हैं। आपके घर को सीज किया जाता है। आपको यहाँ से जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा है। सर, अगर आपने अंदर जाने की कोशिश की तो गिरफ्तार हो जाएंगे। ओह, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गिरफ्तार करोगे? करो गिरफ्तार। हाँ? गिरफ्तार करो। क्या हुआ? ये बस थोड़ी परेशानी में है। मार्टिन? ये अंदर कैसे पहुंच गई? आपकी फियांसे अपना सामान ले रही हैं। ये मेरी फियांसे नहीं है। क्या? ऑफिसर, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं हूँ इनकी फियांसे। क्या ये सच है? हाँ। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप ये सूटकेस नहीं ले जा सकती। क्या? मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला हूँ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं इसके फियांसे हूँ। ये मेरा सामान है ऑफिसर। तुम बहुत पछताओगे। तुमने मुझे फिर से बचा लिया। वैसे चलो चलते हैं। पर कहाँ पर? मेरे घर। तुम्हें सोने की जगह चाहिए ना? क्या तुम पागल हो? तुम मुझे जानती तक नहीं। मैं कोई सनकी या कातिल भी तो हो सकता हूँ। तो मैं बता दूं कि मैं कराटे जानती हूँ और उससे बहुत नुकसान होगा। कहने को लोग मुझे पागल ही कहते। मैं एक मिलियनेयर को, जो भले ही अब कंगाल हो चुका था, अपने छोटे से घर ले जा रही थी। माफ करना, ये तुम्हारे घर जितना आलीशान नहीं है। मेरे घर जितना? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां मैं पला बढ़ा था उसके मुकाबले में ये पार्क एवेन्यू है। ओह, सच में? हाँ, मैंने अपनी कंपनी को बड़ी मेहनत से बनाया था और अब देखो मैं फिर से वहीं पर आ गया। हाँ, बस इस बार मैं सच में बेघर हूँ। तुम यहाँ रह सकते हो।
तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अकेले रहना, वो भी बिना पैसे और बिना घर के, कैसा होता है। ये तो मैं नहीं समझ पा रहा। ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? लेकिन मैं हर हाल में इसकी भरपाई जरूर करूंगा। क्यों ना इसकी शुरुआत यहीं से की जाए। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास कुछ टूल्स हैं? एक मिलियनेयर ने हथौड़ा पकड़ना कब से सीख लिया? ओह, लेकिन तुम बिल्कुल भी चौंकना मत। मुझे हथौड़ा पकड़ना आता था, तभी मैं मिलियनेयर बन पाया। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मेरा मतलब थी। बहुत अजीब बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पति के साथ रह रही थी। इस कंगाल आदमी के साथ भी मैं बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसमें वो आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन था जो हर लड़की अपने पति में देखने की उम्मीद करती है। क्या ये मेरा ही घर है? हाँ, तुम्हारा ही है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, पर इसके लिए पैसे कहाँ से आए? वो मुझे कहीं से पैसे वसूल करने थे। इतना ही नहीं, सरप्राइज कुछ खास है, तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। चलो जल्दी करो, ठीक है? ठीक है। वो मुझे हर दिन सरप्राइज करता था, लेकिन उस रात थोड़ा और, थोड़ा इधर। टड़ांग। क्या तुम्हें किसी रेस्टोरेंट के शेफ से भी वसूली करनी थी? ओह नहीं 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 नहीं, शेफ नहीं, ओनर से। पर हाँ, वैसे मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। मार्टिन, इसकी क्या जरूरत थी? मैं हैरान थी कि मैं किसी अजनबी के इतने करीब आ गई थी। क्या ये इसलिए हो रहा था कि हम दोनों के पास ही पैसे नहीं थे, या इसलिए हो रहा था कि हम एक दूसरे को एक अलग नजर से देख रहे थे? क्या तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके? वैसे एक है। मतलब था। जैक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वो भी बाकी लोगों की तरह मुझे छोड़कर चला गया जब मेरे पास पैसे नहीं बचे। लेकिन फिर मुझे तुम मिली। चलो भी, मैं तो बस एक वेट्रेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कोई आम या साधारण लड़की नहीं हो। शरण, सोचो कि एक लड़का है जो कंगाल है और जिसने अपना घर और दोस्त खो दिए, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हो, तो तुम क्या कहोगी? अगर वो तुम्हारी तरह है तो मैं उससे बोलना चाहूंगी कि हाँ, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ कल रात 8 बजे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी और उसके साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन ये अच्छा सपना एक डरावना सपना बन गया। जैक, तुम ही बताओ और मैं क्या करती? देखिए, आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल जाएगा कि वो रिपोर्ट झूठी है और मार्टिन ने कुछ नहीं चुराया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी तिजोरी खोलनी होगी। वहीं पर वो सबूत हैं जो उसे सही साबित कर सकते हैं। वो पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, लेकिन उस तिजोरी की कोई चाबी नहीं है। पता नहीं, शायद कोई मैग्नेट या कोड हो। वो जो भी हो, तुम्हें उसके घर जाकर ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन उस चालाक लड़के की वजह से अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती हूँ। कौन सी लड़की? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बहुत सारे कस्टमर्स हैं, काम करो। वो लड़की। क्या? अब तुमने क्या किया? इधर आओ, इधर आओ। तुम मुझे जाने दो। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। जैक,
जेसिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने तुम्हें फंसाया है। मुंह बंद रखो। क्या कहा? तुम इससे दूर रहो। तुम क्या ही कर लोगे मेरा, हाँ? अपनी हद में रहो, और अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं अपने साथ सबको डुबा दूंगा। सुनो दोस्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मैं तुम्हारा सब कुछ खोने का नजारा देखूंगा, जैसे मैंने खोया था। गुड लक। मेरे लिए तो रुको। मेरे पीछे मत आना। अब इन सबके पैसे कौन भरेगा? तुम भरोगी? देखो, अब तुम्हारी परेशानियां रेस्टोरेंट में आ रही हैं। माफ करना, पर अब तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। शैरन, मुझे माफ करना। देखो, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली गई। लेकिन तुमने भी तो कितना कुछ खोया है, पैसे और किसी तिजोरी की चाबी। हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि याद है तुम्हें उस रात जब मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी? वो घड़ी ही उस तिजोरी की चाबी है, लेकिन तुमने वो बेच दी होगी तो कोई बात नहीं। मैंने नहीं बेची। पर तुमने इसे बेचा क्यों नहीं? क्यों? ये मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। जानती हो शैरन, एक और काम है जो मुझे करना है। क्या? मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सच्चे प्यार में पैसों का कोई मोल नहीं। आखिर प्यार है ही इतना अनमोल। ये कौन है? ये बदबू यहाँ से कभी नहीं जाएगी। पता नहीं ये यहाँ आया कैसे। मुझे तो लगा था कि यहाँ ऐसे लोग नहीं होते। क्या मैं तुम्हारी मदद मोनिका, करूं? क्या कर रही हो? इसे छुओ मत। इसकी हालत तो देखो, कितनी बीमारियां होंगी इसको। उसकी आंखें जानी पहचानी सी लगी। मैं उन्हें देखती रह गई। वो दर्द और प्यार से भरी थी। तुम दोनों एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो? निकल यहाँ से। क्या कर रहा है? शुक्रिया, मुझे माफ कीजिएगा। तेरे सॉरी से यहाँ की बदबू नहीं जाएगी। यहाँ पर सब कुछ साफ करवाना पड़ेगा फिर से। ओके जॉन, चलो अब घर चलते हैं। क्या इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गैस चेम्बर में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। और तुम्हें भी अपने हाथ साबुन से धोने होंगे, क्योंकि तुमने उसे छुआ था। अपने हाथ अच्छे से साफ करना, ठीक है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी बेघर से मिलने के बाद क्या होगा। मेरा नाम है मोनिका और ये है मेरी लव स्टोरी। तो मोनिका, आज शाम का एग्जाम मेरी प्रमोशन के नाम मैं लेना चाहता हूं, लेकिन नहीं ले सकता। तुमने उस नई पोजीशन के लिए मुझे अभी तक रेकमेंड क्यों नहीं किया? फिर वही बात। मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा सब्र रखो। इन चीजों में टाइम लगता है, हो जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से मैं बस यही सुन रहा हूं। मुझे साफ साफ बताओ कि सच क्या है। कोई आया है जॉन? अगर ये वही बदबूदार आदमी हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। जॉन, ऐसा कुछ मत करना। मैंने कहा था ना। ए सुनो, कहीं ये आदमी हर जगह तुम्हें ही तो नहीं ढूंढ रहा है? बोलो, अब तुम ही निपटो इससे। पता नहीं कहां से चले आते हैं। माफ कीजिए, मैंने आपको फिर से डिस्टर्ब किया। देखिए, यहां से निकल जा अभी के अभी। हमारे घर में फिर से बदबू फैलाएगा क्या? सुनिए, मैं कहा ना चले जा यहां से। कौन आया था? वही लिफ्ट वाला भिखारी। जरा रुकना। मेरे ख्याल से तुम शायद अपना बैग ढूंढ रहे हो, है ना? हाँ, यही है ना? ये क्या कर रही हो? इसके सामान को क्यों छू रही हो तुम?
आपका बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। उसकी आंखें जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो, लेकिन जॉन के लिए तो वो सिर्फ एक बेघर ही था। ऐसा क्या है इसमें जिसके लिए ये यहां तक आ गया? बदबूदार कपड़े ही तो हैं। अब बस भी करो तुम। इसके अंदर मेरा खाने का सामान है। तुम यहीं पर रुकना। यहां से हिलना मत। क्या तुम हमारा खाना इस भिखारी को दे रही हो? क्या ऐसे बात करना जरूरी है? मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर जरा सी भी हमदर्दी नहीं है? ये क्या कर रही हो? ये क्या व्यवहार है? पता है। इसमें अभी के लिए थोड़ा खाना है, खा लेना। हाँ, मुबारक हो। आज तुम्हारा दूसरा बर्थडे है। तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ, शुक्रिया। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है। मेरा दिल ये क्यों कह रहा है कि ये यहीं रुक जाए। मैं इसे आखिर क्यों नहीं जाने देना चाहती। ये मुझे हो क्या रहा है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। आपको फिर से परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू। आखिरकार अब मैं सांस ले सकता हूं। अच्छा सुनो, यहां बहुत बदबू हो गई है तो यहां सफाई करवानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? मैं उससे दोबारा मिलना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माफ कीजिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बस आपको शुक्रिया कहने के लिए आया था। आपने मेरी मदद जो की। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे जाना है। रुकिए। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो बहुत घटिया है। मैं तो उससे और उसके मजाक से थक गया हूँ। उसके साथ रहने के लिए तो हंसने तक का नाटक करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, जल्द ही वो मुझे नई पोजीशन के लिए रेकमेंड करेगी। फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और साथ ही उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? माफ कीजिए, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता तो था। कर दी ना मदद। और कुछ कहना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे नहीं पता कि वो मुझे धोखा दे रहा है? मुझे जरूरत है उसकी। वो जरूरत है मेरी, क्योंकि मैं अब अकेले नहीं रहना चाहती। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे साथ हमेशा यही होता आया है। स्कूल में भी एक लड़के ने मुझसे इसलिए दोस्ती की ताकि वो मुझसे होमवर्क कॉपी कर सके। यूनिवर्सिटी में भी एक लड़के ने मुझसे इसलिए दोस्ती की ताकि मैं उसकी अटेंडेंस लगवा सकूं। और अब जॉन ऐसा कर रहा है। कुछ भी नया नहीं है। मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि इस बात से आप इतनी परेशान हो जाएंगी। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। माफ करना। अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। पर मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए। वो पहला ऐसा शख्स था जिसने बिना किसी मतलब से मेरी मदद की थी, और मुझे डर था कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। रुको। सुनो, क्या तुम अंदर आकर अपने कपड़े धोना या नहाना चाहोगे? क्या मुझे कुछ कपड़े मिल सकते हैं? मेरे पास अभी पहनने के लिए कुछ नहीं है। वैसे मैं तुम्हें अपना रोब दे सकती हूँ। वो वहाँ बाथरूम में टंगा है। ओके, शुक्रिया। मैं उसे
देखती रह गई। मैं तो जैसे एक पल के लिए खामोश हो गई थी। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ उसकी आंखें ही खूबसूरत नहीं है। ये मेरे लिए थोड़ा सा छोटा है। पर मुझे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो अभी तक मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। मैं हूँ मोनिका। और मैं हूं हैरी। और मुझे नहीं लगता कि इसे पहनने के बाद मुझे खुद को हैरी कहना चाहिए, है ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा हैरी। मुझे भी। तुम्हारा वो बैग इतना कीमती क्यों है तुम्हारे लिए? और मुझसे ये बिल्कुल मत कहना कि उसमें खाना था, क्योंकि मुझे पता है वो खाली था। ये बैग मेरी बेटी का है। मतलब हुआ करता था मेरी बेटी का बैग। हम बीच पर थे और बस कुछ पल के लिए मेरा ध्यान भटक गया। मैंने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाया। मुझे माफ करना। हाँ, और उसके बाद जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी पत्नी के साथ भी मेरा रिश्ता बिगड़ गया। मेरे अंदर काम पर जाने या जिंदा रहने की जैसे हिम्मत ही नहीं रही। और बस यही आखिरी चीज अब मेरे पास बची है। मैं उसे गले लगाना चाहती थी। मैं उसे रोकना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और जाए और दुखी रहे। तो मैं बर्तन साफ कर देता हूँ, ठीक है? नहीं, सुनो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे गेस्ट हो, ये सब मैं कर लूंगी। Thank you for being here with me. You're incredible. Thank you. जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे क्या हो? तुम मुझे बताओगी कि तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकलवाया? तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? और जो तुम मेरे पीठ पीछे कर रहे थे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हे, यहाँ सब ठीक तो है? हाँ। और ये कौन है? और वो मैं हूँ जो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ कर रहा था, हाँ? ये वही आदमी है जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने लेकर आया। इसका चेहरा कहीं देखा देखा सा है। हाँ, उस दिन मैं यहाँ आया था जब मुझे अपना बैग लेना था। याद आया कुछ? तो तुम इस भिखारी को यहाँ घर के अंदर ले आई हो, वो भी अपने साथ? तुमसे ज्यादा बेकार मैं। ओए, अपनी जबान संभाल। ठीक है फिर, अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊं। तुम लोगों को जो करना है करो। फाइनली मुझे इससे छुटकारा मिला। तो क्या हमारा कोई फ्यूचर है? हाँ, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ? तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। पता है, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं हूँ मोनिका और ये थी मेरी लव स्टोरी।